जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को मिट्टी में लगाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिट्टी पौधे का घर है। पौधे जिस मिट्टी में लगाए जाते हैं उन्हें भारू मिट्टी या भल मिट्टी कहा जाता है। इसमें पौधों की नशोनुमा के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। ये मिट्टी हर इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ रंगों की भी हो सकती है, कहीं गहरे रंग की होती है, कहीं हल्के रंग की होती है। ये मिट्टी आती कहाँ से है? जब पहाड़ों के ऊपर से चट्टानें टूटती हैं और वहां से दरिया बहकर आते हैं तो उन दरियाओं के साथ ये मिट्टी बहकर नीचे तक आती है और दरियाओं के किनारे पे आकर जमा हो जाती है। हमें ये मिट्टी किसी भी नर्सरी से मिल सकती है। मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। इसमें जब पौधे लगाए जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ उनके सीड्स जब लगाए जाते हैं बहुत आसानी के साथ उसके सीड्स की भी जर्मिनेशन हो जाती है। और जब पौधे लगाए जाते हैं और उनकी अगर पनीरी तैयार की जाए तो वो पनीरी निकालने में भी बहुत आसानी होती है और पौधे अपनी जड़ें इस मिट्टी में बहुत आसानी के साथ फैला सकते हैं। तो ये मिट्टी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मिट्टी में पौधों की नशोनुमा के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। आपने ये बात कभी नोट की होगी कि जब किसी ऐसे इलाके में पौधे लगाए जाएं जहां पहले कभी पौधे नहीं लगाए गए हों या कभी वहां बागबानी नहीं की गई हो, अगर उस जमीन में पौधे लगाए जाएं तो पौधे की नशोनुमा बहुत तेज होती है, बहुत तेजी के साथ वो बढ़ता है, फलता फूलता है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद एकदम उसकी जो नशोनुमा की रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता यह है कि जिस मिट्टी में हमने पौधा लगाया था उसमें पौधों की तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद थे। अब वो तो सब पौधे ने इस्तेमाल कर लिए। जाहिर है पौधे भी तो जानदार हैं, उन्हें भी तो जिंदा रहने के लिए पानी, हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और पौधे ये ग़िज़ा मिट्टी से हासिल करते हैं। अब पौधे को हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे और वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर हम खाद की सूरत में देते हैं। खाद दो तरीके की होती है जो आमतौर से इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो केमिकल खाद है और एक ऑर्गेनिक। केमिकल खाद का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए क्योंकि केमिकल न सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये हमारे पौधों के लिए भी नुकसानदेह है। केमिकल खादें एग्रीकल्चर शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि जितनी तेजी के साथ ये पौधे के ऊपर असर करती हैं, हमें लगता है कि जैसे पौधा बहुत तेजी के साथ नशोनुमा कर रहा है, खूब फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन उसी तेजी के साथ उनका नुकसान भी शुरू हो जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो पौधे की बहुत देखभाल की, उसे खाद भी दे रहे हैं, उसे वक्त पे पानी भी दे रहे हैं, धूप भी आ रही है, लेकिन पता नहीं मेरे पौधे को क्या हो गया। उसमें यही होता है कि हम केमिकल खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो खाद है वो है ऑर्गेनिक खाद। पौधे के लिए जो ऑर्गेनिक खाद आमतौर से इस्तेमाल की जाती है वो काऊ डंग या गोबर खाद है। गोबर को हम खाद के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कभी भी फ्रेश गोबर पौधों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर फ्रेश गोबर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पौधों को जला भी देता है, कीड़े भी पैदा होते हैं, खासतौर से दीमक पैदा हो जाती है। इसलिए गोबर को डिकम्पोस्ट करना जरूरी है। डिकम्पोस्ट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। फ्रेश गोबर को सुखा लिया जाए, जिस तरह से देहातों में उपले बनाए जाते हैं इस तरह गोबर को सुखा लिया जाए और सूखने के बाद उस गोबर के टुकड़े करके जमीन पर बिछाकर उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। फिर उसे मिक्स करें। हर 2 से 3-4 दिन के बाद इस तरह ये करते रहें, उस पर पानी का छिड़काव करें, फिर उसे मिक्स करते रहें। तकरीबन 2.5-3 माह में ये डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत बेहतरीन किस्म की गोबर खाद हमें मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोबर खाद है, ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी गोबर की बू नहीं है बल्कि मिट्टी की एक खुशबू है। अब दूसरी जो खाद होती है, शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे घर में जो रोजाना कचरा निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मिकदार हमारे किचन के कचरे की होती है, जिसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती,
तमाम ये ऑर्गेनिक या कुदरती चीजें होती हैं। अगर इन्हें हम कचरे में फेंकने के बजाय अपने घर में ही खुद ही पौधों के लिए खाद तैयार करें तो ये खाद बहुत ही आला किस्म की खाद होगी और मार्केट में मिलने वाली खाद के मुकाबले में बेहतरीन होगी। पौधों को जिन ग़िज़ाई अज़ा की जरूरत होती है उनको 3 ग्रुप में तकसीम करते हैं। पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले ग्रुप में आते हैं एनपीके। एनपीके का नाम आपने सुना होगा, एनपीके खादें, एनपीके फर्टिलाइजर। तो ये एनपीके आखिर है क्या, आज आप ये भी जान लें। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पौधों के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ये किसी भी मिट्टी में कम होंगे या मौजूद नहीं होंगे तो पौधे की नशोनुमा हो ही नहीं सकती। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वो पौधा खत्म हो जाएगा। ये जो आपको पौधों का हरा रंग नजर आता है, इतनी हरियाली नजर आती है, वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधों का इतना हरा रंग नहीं होगा, इतने खूबसूरत हमें पत्ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का अमल पौधों के पत्तों के ऊपर होता है। फास्फोरस पौधों की जड़ों पे काम करती है। अगर पौधे की जड़ें स्ट्रांग होंगी तो जाहिर है पूरा पौधा स्ट्रांग होगा, पूरा पौधा ताकतवर होगा। पोटेशियम पूरे पौधे की नशोनुमा पे काम करती है। अच्छा, दूसरा ग्रुप होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मिकदार में पौधे की जरूरत होती है। इसमें शामिल होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, कार्बन। तीसरा जो ग्रुप है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन दोनों ग्रुप से बहुत कम मिकदार पौधों को दी जाती है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि जितने भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा पौधे के हैं उन सबको एक तवाज़ुन में लेकर आना, एक बैलेंस में लेकर आना, क्योंकि जब तक तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा या न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस में नहीं होंगे तो पौधे की नशोनुमा ठीक नहीं हो सकेगी।